अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले चलते हैं कोयटा, जहाँ कल से एक मज़लूम धरना दिए बैठे हैं। एक औरत और दो उसके बेटों को कत्ल किया गया। इसी औरत की एक वीडियो एक रोज़ कबल आई थी, जिसमें उसने कहा था कि वो और उसके बच्चे सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान के निजी जेल में हैं, उन्हें वहाँ से उनको रिहा किया जाए। लेकिन दूसरे ही दिन उस औरत और दो बच्चों की लाशें एक नज़दीकी कुएं से मिली हैं, जिसको कल से उठाकर कोयटा लाया गया है। वहाँ पर कोयटा में मुजाहरे हो रहे हैं और धरना देकर बैठे हैं वहाँ रेड जोन में। और सबका मुतालबा यही है कि सूबाई वज़ीर को गिरफ़्तार किया जाए, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया जाए और इन औरत जो मज़लूम औरत जो फौत हो चुकी है, मर चुकी है बेचारी, उसके 5 बच्चे मज़ीद अभी जो है सूबाई वज़ीर के कब्ज़े में हैं। सूबाई वज़ीर के घर पर भी छापा मारा गया है और वहाँ निजी जेल को ढूंढने की कोशिश की गई और बच्चों को भी तलाश किया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ ला हासिल हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। तो लेकिन ये है कि वज़ीर को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और इस मामले की एक बहुत बड़ी अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए, जो साफ़ और शफाफ हो, जिसमें गरीब को इंसाफ मिले। और अगर वाकई ये वज़ीर उसमें मुलव्वस है तो इसको सख्त तरीन सज़ा दी जाए। इसे एक खुसूसी ट्रिब्यूनल बनाकर ऐसे लोगों को सज़ाएँ दी जाएँ, क्योंकि बलूचिस्तान पहले ही सुलग रहा है। बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात इस जो है आग को मज़ीद हवा के दोष पर मज़ीद बढ़ा देंगे। इससे बेहतर है कि इस पर पानी डाला जाए, गरीबों के ज़ख्मों पर जो है पानी डाला जाए, मरहम पट्टी की जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। क्योंकि इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर बलूचिस्तान में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और इस वज़ीर से भी इस्तीफ़ा लिया जाए। पाकिस्तान में तो ये रवायत ही नहीं है कि कोई खुद से मुस्तवी होकर चला जाए, उसे जबरन निकालना पड़ा जाता है। जिस तरह एक ऑडियो किसी जज की आई, जज का एक ऐसा ज़िम्मेदार मनसब है कि वहाँ पर अगर कोई उंगली उठा दे तो वो जज नहीं रहता। तो इस जज के ख़िलाफ़ ऑडियोज़ आई, लेकिन उसी ऑडियो में जो बातचीत हुई, उसी ऑडियो का केस दूसरे दिन चल रहा था, जिस बंदे का उसमें ज़िक्र है एसपी डोगर का, उसी केस का कल दूसरे दिन उसी जज ने फ़ैसला भी दे दिया। ये इंतहाई शर्मनाक था, इंतहाई शर्मनाक है। इस जज को फ़ौरन घर जाना चाहिए था, लेकिन वो घर जाने के बजाय वहाँ बैठा रहा और अभी भी बेंचों का हिस्सा बन रहा है। तो ये सूरत हाल है बलूचिस्तान की। हमारी हुकूमत से गुजारिश है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का वज़ीर दाखिला राना सना का अभी तक कोई ट्वीट या कोई बयान नज़र से नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के इस मसले पर बात की हो। है तो सूबाई मसला सूबाई गवर्नमेंट का, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट वहाँ एक मफलूज है और मफलूज गवर्नमेंट वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए वफाक को वहाँ मुदाखलत करनी चाहिए। इस मसले में उनको देखना चाहिए कि आया कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है। उसके अलावा कल परवेज़ इलाही बाकायदा पीटीआई में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें चौधरी शुजात ने कल लात मारकर PML-Q से निकाल दिया। तो परवेज़ इलाही भागे भागे ज़मान पार्क आए, लेकिन यहाँ भी आगे से इमरान खान ने उसने भी परवेज़ इलाही से बदले लेने थे। आपने देखा होगा PTI में जो भी शामिल होता है तो इमरान खान उसको करीब बिठाकर गले में ये पट्टा डालकर ऐलान कराता है कि ये फ़लाँ बंदा अब हमारा पार्टी का लीडर बन गया, और तस्वीरें होती हैं। लेकिन परवेज़ इलाही के साथ कल ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। परवेज़ इलाही को बस जैसे गया वो जैसे बाहर आया, और फिर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि परवेज़ इलाही हमारे साथी हो गए और PTI में शामिल हो गए। उस मौके पर भी परवेज़ इलाही ने उसको कान में कहा कि सदर का भी तो ऐलान करो, जो इमरान खान ने वादा किया है कि मुझे PTI का सदर बनाएंगे। जिसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि हाँ, इमरान खान साहब ने कहा है, लेकिन अब जो सारी पार्टी से मशवरा करने के बाद इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। यूँ वो बात यूँ टाल गए। तो परवेज़ इलाही अपनी इज़्ज़तें गंवाने के बाद मज़ीद बेइज्जत होने के लिए PTI का हिस्सा बन चुके हैं, और उन्हें अब ज़िल्लतें ही नसीब होंगी। और ये सारी उसके बेटे की वजह से हो रही है, मोहनिस इलाही की वजह से, जिसे जब सारे मामलात PDM के साथ तय हो गए थे तो एक रॉन्ग नंबर आ गया था वापडा के किसी चेयरमैन का, रिटायर्ड जनरल का, कि बाजवा साहब ने कहा है कि आप इमरान का साथ न छोड़ें। तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बनी गाला पहुँच गए थे और वहाँ का वज़ीर आला बनना इन्होंने कबूल कर लिया था।
اسی دن سے لے کر آج تک پرویز الہی کی عزت اور ناموس ختم ہو چکی ہے، گھر بار میں علیحدگیاں ہو چکی ہیں، سارے لوگ چلے گئے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے دوست یار سب جو ہے الگ ہو چکے ہیں، صرف چمچے لوگ ساتھ ہیں، وہ بھی کب تک چلیں گے؟ بس یہ ہے کہ 4 مہینے میں یہ وزیر اعلیٰ رہے، عزت تو اس نے گنوا دی، لیکن پیسہ بہت بنایا، بہت بڑا پیسہ بنایا ہے باپ بیٹوں نے، اور بیٹا سارے ڈالرز کا جہاز بھر کے باہر چلا گیا اور ابھی تک بونس لائی باہر ہے۔ تو یوں مال بنانے کے بعد یہ پی ٹی آئی میں خود عمران خان اتنا اس نے کرپشن کی کہ خود عمران خان کو کہنا پڑ گیا کہ پرویز الہی کی جو کرپشن ہو رہی ہے اس میں ہماری پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ڈسکلیمر کر دیا اور الگ کر دیا، لیکن ایک پارٹی کی کولیشن میں شامل ہوتے ہوئے آپ اس کو سہارا دے کے چلا رہے، تو آپ اس کی کرپشن میں برابر کے شریک تھے، برابر کے شریک ہے اور برابر کے شریک ہی رہیں گے۔ اور اس کی ساری کرپشن کوئی 700 ارب روپے سے زیادہ ہے، جو 4.5 ماہ میں اس نے پیسے لوٹے ہیں۔ اس کا حساب کتاب جب پرویز الہی لیا جائے گا اس میں عمران خان کا بھی نام ضرور آئے گا۔ دوسری طرف جیل بھرو تحریک آج سے شروع ہو گئی ہے۔ آج ایک مختلف جو ہے جلوس آ گئے ہیں، مختلف ایم این اے، سابقہ ایم این اے اور ایم پی ایز اپنے اپنے لوگوں کو لے کر کراسنگ چوک پر جمع ہو گئے، اور وہاں پر کافی دیر تک جم گٹھا رہا، اور ایک پولیس وین، خالی وین میں شاہ محمود قریشی چڑھ کر بیٹھ گئے کہ مجھے لے چلو۔ اس کے بعد اس میں پھر دوسرے پی ٹی آئی کے رہنما بھی چڑھ گئے، اسد عمر بھی بیٹھ گئے، سرفراز چیمہ، دوسرے کہ ہمیں جو ہے گرفتار کر کو لے جاؤ، اس وین میں چڑھ کے بیٹھے رہے۔ بعد میں پولیس چیف کا بیان آ گیا کہ ہم نے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا، یہ وہاں کھڑی ہوئی خالی وین میں خود بخود جا کے بیٹھ گئے اور وہاں بھلے بیٹھے رہے۔ اب تھوڑی دیر بعد ابھی اعلان ہوا کہ وہاں سے وین سے کافی لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، کارکن بھی چڑھے تھے، وہ اترنا شروع ہو گئے، اور یہ شاہ محمود قریشی زبردستی وین میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسے لاہور کا چکر لگا کہ میرے خیال لاہور کے باہر بائی پاس بھی چھوڑ کے پھینک کے آ جائیں گے۔ تو یہ ان کی ہے جیل بھرو تحریک، جو اس کا خیال تو بڑا تھا کہ ایک بڑا کوئی پاور شو کر جائیں گے آج لاہور میں، جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے موقع پر عمران خان آیا تو انہوں نے اچھا خاصا پاور شو کیا تھا۔ آج اس کے آدھے کے بھی لوگ برابر نہیں آئے، تو لوگوں کو خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی گرفتار کر لے، تو کافی لوگ نہیں آئے، اور دور دراز سے علاقوں سے لوگوں کو پکڑ کے ساتھ لائے۔ ایم این اے اور ایم پی اے کو کہا گیا تھا کہ 500 بندے ساتھ لائے، وہ لوگ لائے، لیکن وہ بات نظر نہیں آئی جو اس دن نظر آئی تھی، جو لاہور ہائی کورٹ کی جب عمران خان ضمانت کرانے آئے تھے۔ تو یوں ان کا جیل بھرو تحریک ایک ٹھوس پروگرام ہو گیا ہے، خلاف پروگرام ہو گیا۔ اس کا ویسے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، 200 بندے روز گرفتار کرانے تھے ایک ہفتے تک، یعنی 8 دنوں میں 1600 بندے گرفتار کرا کے یہ کون سے جیل بھر دیں گے؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 1600 بندوں کو اٹھا کے اگر 1 مہینہ مست جیل میں رکھیں تو یہ سارے میرے خیال میں سیاست سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے کہیں گے ہمیں معاف کرو، ہم گھر میں جا کے بیٹھیں گے۔ تو یہ تو صورتحال ہے ان کی جیل بھرو تحریک کی، اور ان کی منافقت کی انتہا دیکھو کہ ان کا لیڈر 2 دن پہلے ضمانت کرا لیتا ہے کہ مجھے ضمانت دو کہ پولیس مجھے گرفتار کرے گی، اور کارکنوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ جیل میں جائیں۔ یہ ساری بگڑ دوڑ میں نہ پن کی پیرنی نہ کہیں نظر آ رہی ہے، نہ سلائی مشین والی علیمہ باجی کہیں نظر آ رہی ہے، نہ عمران خان کی کوئی اولاد میں سے کوئی بندہ ہے ادھر ہے، نہ کوئی دوسرے لوگ ہیں۔ سارے ان کے جو ہے کارکن اور غریب عورتوں کو یہ مروانے کے لیے آگے کر رہے ہیں، باقی خود اپنا اور یہ جو ان کے ایلٹ کلاس ہے وہ بچے اور ان کے لوگ سارے گھروں میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے لاہور کی پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی عمران خان نے پرویز الہی کو کیوں لیا ہے پارٹی میں؟ اس کی ابھی تو کوئی کام ہی نہیں تھا اس میں، پرویز الہی میں، پرویز الہی سے تو سارے کام لے چکا۔ پرویز الہی اب ایک چلا ہوا کارتوس ہے، لیکن عمران خان کو یہ اس نے جھانسا دیا ہے کہ میری ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دعا سلام ہے، اور کیونکہ عمران خان نے جو ٹرین چلا کر آرمی کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی ہے، تو پرویز الہی اس کی اب یہ آخری امید ہے کہ شاید پرویز الہی کے تھرو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نیا رابطہ قائم ہو جائے اور میں پرویز الہی کے تھرو کوئی کچھ کامیابی حاصل کر سکوں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ پرویز الہی کو اب وہاں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سگنل ملے گا، کیونکہ عمران خان کے علاوہ پہلے ہی پرویز الہی کے نام پر اسٹیبلشمنٹ سے کانٹا لگ چکا ہے، کیونکہ پرویز الہی نے وعدہ خلافی کی، اس نے اسمبلی توڑ دی، اور یہ اس نے جو غلط اقدام کیا، اسٹیبلشمنٹ نے اسے اعتماد کا ووٹ بھی دلوایا، کہاں سے لوگ آئے اور اٹھا کر رات کو پھر
परवेज़ इलाही को नंबर पूरे करके दे दिए गए और वो चीफ मिनिस्टर उसका बरकरार रहा, लेकिन उसने दूसरे दिन असेंबली तोड़कर इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर दिया और उसके लिए फिर हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। तो यही वजह है कि मोहन इलाही अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। उसे पता है कि अब जो है रंधा फिर जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन ने भी परवेज़ इलाही को कल पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अब परवेज़ इलाही का क्यू लीग से कोई ताल्लुक नहीं। अभी क्यू लीग का जो मरकज़ी दफ्तर है बाल रोड पर, उस पर इसका परवेज़ इलाही का कब्ज़ा है। यकीनन वो भी वहाँ से छुड़ाया जाएगा, क्योंकि जब वो PMLQ का है, ऐसा ही नहीं तो फिर उस बिल्डिंग पर कैसे कब्ज़ा करेंगे। मुस्लिम लीग हाउस अरबों की जो है प्रॉपर्टी है। अब चौधरी शुजात जो है उस पर अपना हक जताएंगे, लेकिन देखना ये है कि इसको परवेज़ इलाही छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अभी जो है पुलिस ने वहाँ ऐलान किया है कि वो जेल भरो तहरीक में जो गिरफ्तारियाँ देंगे उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक सवाए शामोन कुरैशी की और कोई भी गाड़ी में नहीं बैठा। सारे लोग जो है गाड़ी से बाहर है। पहले सारे लोग चढ़कर बैठ गए थे, फ़ोटो खिंचवा कर, सेल्फियाँ बनवा कर। शामोन कुरैशी को अकेला प्रिजनर वैन में छोड़कर ये सारे लोग नीचे उतर आए थे। तो अब देखना ये है कि परवेज़ इलाही के साथ 200 बंदे जाते हैं या 200 बंदे नहीं है, वो भी गायब हो गए। तो ये अभी थोड़ी देर में सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा कि ये जो पनामा लीग्स के जज हैं, ये मुस्लिम लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए और शरीफ फैमिली के लिए जो है नुकसान का बास है, उनके साथ तअस्सुब रखते हैं। इसलिए ये जजेस आइंदा हमारे फैसले न करें। ये बात राना सनाला ने ट्वीट भी की है और उसका बयान टीवी पे भी चला, जिसमें उसने यही कहा और ये भी कहा कि एक जज की तो ऑडियो आ गई है, उस जज को अब मुस्तफ़ी होना चाहिए, लेकिन वो जज अभी तक अपनी सीट पर बरजमान हैं और वहाँ से हिलने के लिए नाम नहीं ले रहे। 2 दिन पहले जजेस की एक मीटिंग भी हुई थी, जिसका ऐलान हुआ था और हमने भी कल के ब्लॉग में आपको बताया था। वो बंदयाल ने जो है मज़ाहिर नकवी को क्लीन चिट देने के लिए ये मीटिंग की थी, लेकिन 2 जज वहाँ पर उसके मुखालिफ हो गए, तो इनका ये मंसूबा फेल हो गया। 2 जजों ने कहा कि इसका रेफरेंस भेजना चाहिए, लेकिन रेफरेंस वहाँ से नहीं भेजा और ये मीटिंग बगैर किसी ऐलान के ख़त्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल और 6 दूसरी बार काउंसिलों ने ऐलान किया है कि वो इस जज के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में जाएंगे और रेफरेंस भेजेंगे, इस जज को मुस्तफ़ी होना चाहिए, इसको निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि ऐसे करप्ट जजेस की ज़रूरत नहीं है। मज़ाहिर नकवी को खुद ही चाहिए था कि वो चला जाए, लेकिन वो नहीं गया। और नेब के जो चेयरमैन जिन्होंने कल रिज़ाइन दिया था और एक बयान भी दिया था, मानी खेज बयान दिया था उन्होंने कि अरबों के जिनके प्लाट है उनके बारे में नहीं कहते, जिसका सिर्फ एक प्लाट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पर केस बनाया जाए। तो मैंने वो नहीं किया। अब वो प्लाट किसका था? वो प्लाट वही है जिसका कल 2 दिन पहले भी हमने तज़किरा किया था कि ये प्लाट भी इसको दिया गया था जज को मुबैना तौर पर, जिसके बारे में लाहौर के सहाफ़ियों ने ब्लॉग भी किए कि लाहौर का ये महंगा तरीन प्लाट 2 केनाल से ज़ायद का प्लाट, इसको 40,000 रुपये किराए पर दे दिया, लीज़ पे दिया हुआ है और इसने आगे से कहीं इधर उधर कर दिया। ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी रिश्वत के तौर पर इसको दी गई और इसने ली है, तभी ये इनकी सहूलतकारी कर रहा है। ये सारे सहूलतकार ऐसे ही चल रहे हैं। तो आपने देख लिया कि ये हमारी अदलिया, इसी वजह से ये हमारी अदलिया 139 नंबर पे 146 में से 139 नंबर पे खड़ी है। तो बाकी 5-6 नंबरों पे थोड़ी करप्शन और करके तरक्की करके 140 पे पहुंच जाएं तो बेहतर है। यहाँ अदलिया को ताला लगा दे, इससे बेहतर है। ऐसे इंसाफ का क्या फ़ायदा जो गरीब और को मिले ही न, और अमीर को लिए रात के वक्त भी अदालत खुल जाए और उसको इंसाफ मिले, और गरीब सालों तक इंतज़ार करता रहे पिटीशन का, और उसके मरने के बाद उसकी पिटीशन का फैसला होता है। तो ये जुल्म और नाइंसाफ़ी का दौर पाकिस्तान से कब ख़त्म होगा, इसका हमें भी इंतज़ार है और आने वाली नस्लों को भी शायद इंतज़ार होगा। तो ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, इसका थमने का नाम नज़र नहीं आ रहा, इसके दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।